हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम 28 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। द हिंदू पीआईबी से हमने मेनली ये सोर्स किया है, जो न्यूज है आपका। दिस इज आवर प्रोफाइल। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एनवायरनमेंट कह लीजिए, ज्योग्राफी कह लीजिए, या डिजास्टर मैनेजमेंट। विद रेफरेंस टू एवलांचेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवलांचेस आर रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप। एक स्लो से नीचे आने वाली चीज जो है। ओके, सो क्या है? रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप। एंड सेकंड ऑप्शन इज दे कैन बी ट्रिगर्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर चेंजेस, कि टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो उससे चेंज हो जाएगा, तो उससे ये ट्रिगर हो सकता है। द थर्ड ऑप्शन इज दे अकर ओनली इन पोलर रीजन्स, कि सिर्फ पोलर रीजन्स में होता है ये। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो आपने थोड़ा तो लॉजिक लगाया होगा कि अगर आपने सुना होगा न्यूज, तो एक बार भी न्यूज सुना होगा कि इंडिया में भी हुआ है। नॉर्थ जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो हिली एरिया है, तो अब पोलर रीजन तो नहीं है इंडिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ओनली वाली चीज। तो आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, आप इस पे आ जाओगे फिर। और ऑब्वियसली स्नो की बात है, ओके, मूवमेंट कर रहा है ऊपर से नीचे, तो अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो उससे फर्क पड़ना चाहिए इस पे। ठीक है, यूजुअली क्या होता है इसका अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की बात होती है। सो 1 और 2 जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। एवलांचे का मेन आइडिया क्या है? रैपिड डाउनवर्ड स्लोप। जो स्लोप है, तो स्लोप पे मूवमेंट है स्नो या आइस का, और मतलब विद डेब्रिस जो भी साथ में चीजें हो गई अंडर ग्रेविटी। ओके, कॉमन क्या था कि एक स्टीप माउंटेन है, जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना उसका स्पीड वगैरह ज्यादा होगा। अब आसपास में अगर लोग हैं तो फर्क पड़ेगा। अब नेचुरल क्या फैक्टर्स होते हैं? फ्रेश स्नोफॉल हो गया, या टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, सनलाइट आ गया, विंड लोडिंग हो गई, या फिर ह्यूमन का क्या है कि स्कीइंग है, ब्लास्टिंग है, अब कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो रीजन में, इससे फर्क पड़ जाएगा। सिर्फ पोलर रीजन में लिमिटेड ये नहीं है। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब रीजन्स में ये न्यूज भी आप देख रहे हो। आपका इंडिया से ही न्यूज है ये। N- Now, coming to question number two, with reference to Buddhism in India, consider the following statement. Gautam Buddha emphasized the principles of nonviolence, compassion, and ethical conduct. Second, Buddhism originated in South India during the early medieval period. Third, Acharya Nagarjuna is associated with the development of Buddhist philosophy. सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। तो ये हैदराबाद ने होस्ट किया वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो, गौतम बुद्धा को हम जानते ही इसलिए हैं बिकॉज ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड एथिकल कंडक्ट। ये तो उनका कोर है, ठीक है। बट ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेपाल एंड यूपी वाला रीजन है ना, वहीं पे ये चीजें हुई थी। तो स्टार्ट ओरिजिनेट वहीं हुआ था। तो सेकंड जो आपका स्टेटमेंट वो गलत है, और एंशियंट इंडिया में हुआ था अराउंड 6th सेंचुरी बीसी के आसपास हुआ था। मेडाइवल पीरियड की बात नहीं है। मेडाइवल पीरियड के अराउंड आपके अलग रिलीजन स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि इस्लाम। थर्ड, आचार्य नागार्जुन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नागार्जुन जो है उनको हम फाउंडर ऑफ मध्य मार्ग स्कूल कहते हैं, मध्य मार्ग स्कूल, जिन्होंने शून्य शून्य की बात करी थी फिलोसफी के अंदर, ठीक है। बुद्धिज्म में बहुत सारे आपके ब्रांचेस होते हैं, बट मेनली टू आप देखोगे जो हमारे इंडिया के आसपास है, तो थेरावाड़ा जो है, हीनयाना का सब्जेक्ट है थेरावाड़ा, तो वो श्रीलंका में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। और महायाना जो है वो ईस्ट एशिया में स्प्रेड किया था, ठीक है। और बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करो, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं। करेक्ट आंसर है C 1 and 3 only. थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मूसी रिवर। रिवर अगेन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर साल एक दो क्वेश्चन रहता ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट ओरिजिनेट्स इन अनंतागिरी हिल्स। तो अनंतागिरी हिल्स जो है उस वहां से ओरिजिनेट होता है ये। देन इट इज पेरिनियल रिवर थ्रू आउट इट्स कोर्स, की थ्रू आउट जो पूरा कोर्स है उसमें ये पेरिनियल रहता है, पूरे साल वाले पानी रहता है। सो पॉज द वीडियो देन मार्क द आंसर। अब थोड़ा इसमें लॉजिक लगा सकते थे कि पेरिनियल रिवर थ्रू आउट, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लॉजिक आप लगा सकते थे। दूसरी चीज, साउथ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का नहीं, कि हिमालय वगैरह से जनरेट हो रहा है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं नहीं होने के। बेसिक ऊपर से ये कह रहा है थ्रू आउट। ठीक है, तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट। पहला और दूसरा जो इसका ऑप्शन है, ये दोनों ही सही है कि ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा रिवर का। ओके, और ये अनंत, जो आपका अनंतगिरी हिल्स है, वहीं से ओरिजिनेट होता है। तेलंगाना में ये जगह है, आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना में ये जगह है, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन है। और इसका मतलब मेन जो फेक वो है, मतलब रीजन जो है ये सिटी बेस्ड है, सिटी में इसका ज़्यादा प्रेजेंस है इस रिवर का। ओके, और हैदराबाद वगैरह का जो अनट्रीटेड वेस्ट है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये रिवर पेरिनियल नहीं है नेचुरली, तो नेचुरली ऐसा नहीं कि पेरिनियल हमेशा पानी है, लेकिन इतना इसमें वेस्ट वाटर और अर्बन सीवेज जा रहा है कि इट फील्स लाइक ये पूरे साल इसमें पानी रहता है।
और ये पेरेनियल रहता है। और सोचो आप किस किस लेवल का पोल्यूशन है हमारी कंट्री में। तो जो राइट आंसर है A 1 and 2। Now coming to question number 4, with reference to the G7, consider the following statement. तो चार तीन स्टेटमेंट आपके पास। पहला, it consists of the world's seven largest economy by GDP, PPP. Second, it include countries such as United States, Germany, and Japan. Third, the European Union participates in G7 meeting. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो, वर्ल्ड सेवन लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी की बात की जा रही है, पीपीपी की बात कर रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। बट चाइना जो है, दैट इज वेरी हाई इन जीडीपी रैंकिंग एज पर पीपीपी, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ जी7। ठीक है, तो जो आपके 1990s के पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड सेवन कंट्रीज थी, जो लार्जेस्ट सेवन इकोनॉमीज थी 1990s के आसपास, उन्होंने जी7 बनाया था। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे तो कौन सी कंट्रीज है, यूएस हो गया, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। सेकंड क्या है, ये इंक्लूडेड है, तो दैट इज सही। थर्ड, द यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट्स इन जी7 मीटिंग। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो पार्टिसिपेट करता है, राइट, हर जी7 मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करता है, बट वो मेंबर काउंट नहीं करते हैं उसको, हम मेंबर काउंट नहीं करते हैं। प्लस जी7 कंट्रीज जहां पे भी हो रहा होता है, दे इनवाइट अदर कंट्रीज ऑल्सो, जैसे इंडिया को काफी बार इन्होंने इनवाइट किया। लेटेस्ट जी7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में भी इंडियन फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, B 2 and 3 ओनली। फिफ्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पहले भी हमने कवर किया हुआ है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। देन सेकंड ऑप्शन इज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट डेटा ओनली ऑन अ वीकली बेसिस, कह रहे हैं वीकली बेसिस पे देता है डेटा। देन इट इंक्लूड्स बोथ यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस एस्टिमेट, यूजुअल स्टेटस और करंट स्टेटस दोनों ही देता है ये। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर इसमें होपफुली आपने गेस कर लिया। और यहाँ पे आप देखो कि कह रहा है ओनली ऑन वीकली बेसिस, और प्लस यहाँ पे कह रहा है कि बहुत यूजुअल स्टेटस है, करंट वीकली स्टेटस, ये दोनों। तो क्वेश्चन में ही, ऑप्शन में ही हिंट है। यूपीएससी में इनफैक्ट होगा ऐसा, आप 100 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, अगर आप पूरा पेपर देख लोगे ना, यूजुअली ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का तो हिंट मिल ही जाता है कई बार पेपर के अंदर ही। तो इस के लिए आप थोड़ा माइंडफुल रहना। सो जो सेकंड आपका ऑप्शन है ये गलत है, कि इंप्लॉयमेंट ओनली ऑन वीकली बेसिस नहीं देता है ये, इससे मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीरियड का देता है। तो यूजुअल स्टेटस वाली चीज क्या होती है, 365 डेज, मतलब यूजुअल स्टेटस वाली चीज होती है 365 डेज, तो वो भी देता है ये। आपका वीकली वाला भी देता है ये, 7 डेज वाला भी देता है। कंडक्टेड बाय NSO है, ये सही है, मॉस्पी के अंदर आता है। जो आपका NSO ऑफिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्लान इम्प्लीमेंटेशन वाले मिनिस्ट्री में आता है। एंड थर्ड वन इज करेक्ट, बोथ ऑप्शन इसमें सही है। PLFS जो है इसका, जो हमने कहा कि सिर्फ एक डेटा के ऊपर नहीं है ये, ओके। और सर्वे का जहां तक आएगा, मेजोरिटी केस में आप देखोगे NSO का ही रोल होगा उसमें। NSO और मॉस्पी गवर्नमेंट लेवल पे सर्वे में काफी बड़ा इनका रोल है, मेजोरिटी सर्वेज इन्हीं के अंदर है। ओके, सो राइट आंसर इज 1 and 3। Now coming to question number 6, with reference to features of Tunguska system, consider the following. पहला, it has a radar capable of 360-degree target detection. Second, it include optical tracking as a backup in case of electronic warfare. Third, it is capable of engaging targets beyond 100 km range. So please pause and mark your answer. तो तुंगुस्का सिस्टम जो है न्यूज में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये 100 km रेंज वाली चीज गलत हो जाती है। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर का जो है शॉर्ट रेंज है इसका। एंड 360 डिग्री रडार कैपेबिलिटी है, ऑप्टिकल बैकअप है। ठीक है, रडार जाम हो जाएगा, ऑप्टिकल बैकअप का मतलब क्या है कि अगर रडार जैम हो जाएगा तो भी काम करेगा ये। एंड उसके बाद क्या, हाइब्रिड वेपन सिस्टम में ये। तो जो अगर कंपेयर करके देखो S 400 से, S 400 क्या है, लॉन्ग रेंज सिस्टम है, और ये शॉर्ट रेंज सिस्टम। तो B only 2, यानी कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। अभी से लेके प्रीलिम्स तक 8 से 10 घंटा आपको टच करना है डेली बेसिस पे, इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम। थैंक यू।